गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम लोग DU MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग पेपर डिस्कशन सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, जैसे लीनियर अलजेब्रा का अलग से, ग्रुप थ्योरी का अलग से, रियल एनालिसिस का अलग से। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाएंगे। DU MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में लीनियर अलजेब्रा के टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में हम उन 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में दूसरे टॉपिक का दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए बेसिस। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी मैक्सिमल एलाइज सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज बेसिस। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी वेक्टर स्पेस एडमिट ए बेसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से अपने को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है? एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज बेसिस। अब एक चीज़ देखिए, मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर बी कोई बेसिस है, ठीक है, एस कोई जनरेटिंग सेट या स्पेनिंग सेट है, जनरेटिंग सेट या स्पेनिंग सेट, और एल क्या है? एल आई सेट है। ये क्या है? एल आई सबसेट। तो बी की कार्डिनलिटी ये लेस देन होती है जनरेटिंग सेट या स्पेनिंग सेट से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एल आई सबसेट से, अगर एल कोई एल आई सबसेट है। इसका मतलब इसका मैक्सिमल एल आई सेट, मैक्सिमल एल आई सेट क्या होगा? बेसिस। और मिनिमल स्पेनिंग सेट क्या होगा? बेसिस। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट बेसिस। बिल्कुल सही है। मीन्स मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होगा? बेसिस। और मैक्सिमल एलाइज सेट मैक्सिमल एलाइज सबसेट। बेसिस क्या होता है? मिनिमल तो होता है जनरेटिंग सेट, और मैक्सिमल क्या होता है? एलाइज सेट। अपने को इस स्टेटमेंट में केवल यही पूछा है कि मिनिमल जनरेटिंग सेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट है। सेकंड देखिए, एवरी मैक्सिमल एलाइज सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज बेसिस मैक्सिमल। एलाइज सेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमल। लेकिन जनरेटिंग सेट होगा तब क्या होगा? मिनिमल, तभी वो बेसिस फॉर्म करेगा। ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तीसरा बोल क्या बोल रहा है? एवरी वेक्टर स्पेस एडमिट ए बेसिस। सब जानते हैं, एक थ्योरम भी है, फॉर एवरी वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बेसिस। ठीक है, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अपना ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन फर्स्ट, ऑल ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट P2T डिनोट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर R ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट दिस। ये कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, किसका है? सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ एटमोस्ट डिग्री 3। मीन्स वे सभी पोलिनोमियल जिनका डिग्री कितना है? मैक्सिमम 2 है या 2 से कम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्री होगा? चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं। अपने को एक सेट दिया हुआ है। सेट क्या है? 1t² माइनस 1/3। सबसे पहले चेक करना अपने को क्या ये एल आई है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं, ताकि अपना ये वाला तो कंसेप्ट या ऑप्शन का समाधान हो जाए। लेट मान लो अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा t प्लस गामा TQ माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ये हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये सेट अपना एल आई है या नहीं है। इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस गामा बाई 3 प्लस बीटा t प्लस गामा TQ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अगर कोफिशिएंट से कंपैरिजन करें हम, इधर तो सारे कोफिशिएंट क्या होंगे? इनके 0 होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकली
सभी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये सेट क्या है, Li है। लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट ए Li सेट, तो ये ऑप्शन तो अपना डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1, ये सेट अपना क्या है, Li सेट है। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, इस सेट की कार्डिनलिटी है 3 और सेट क्या है, Li। अपने पास वेक्टर स्पेस क्या है, P2T अपने पास वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 3 है। इसकी डायमेंशन 3, एक Li सबसेट है जिसकी डायमेंशन कितनी है, 3। ठीक है, हमें क्या पता है, अगर V कोई वेक्टर स्पेस हो जिसकी डायमेंशन क्या हो, n हो, S कोई इसका सबसेट हो, S क्या हो, Li सबसेट, ध्यान रखना इसका। अगर कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू n हो, V की डायमेंशन n, S को इसका Li सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, n, तो S क्या होगा, हमेशा बेसिस होगा। S क्या होगा, गारंटेड बेसिस होगा। इसमें एक थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा में, आप चाहो तो बुक में देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब बेसिस तो होगा, तो अपना ये बोल रहा है कि नॉट ए बेसिस, ये ऑप्शन तो मैं बैठे, मुझे थोड़ी सी कैमरा मारी है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नॉट ए बेसिस, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचेगा इनमें से और इनमें से। अब चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ये वाला हो जाएगा, ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो ये वाला हो जाएगा। चलिए आप चेक करते हैं इसकी ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कोई सेट है, अपने इसी के आधार पर ले रहे हैं, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट है इसके, तो 3 एलिमेंट के आधार पर ले रहे हैं। अगर ये कोई सेट है तो ये ऑर्थोगोनल कब होगा, जब V1 V2 इसकी कार्डिनलिटी इज इक्वल, सॉरी इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू क्या हो, 0। इसका मतलब एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0। ध्यान रखना, दूसरे एलिमेंट के साथ, हम खुद के साथ की बात नहीं की है, हमने इसकी बात नहीं की है कि V1 V2 की बात, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या नहीं होगी। यहाँ केवल ऑर्थोगोनल की बात चल रही है, ऑर्थो नॉर्मल की बात नहीं चल रही है। इसका मतलब Vi Vj इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j, Ij इक्वल टू 1 2 3। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हम बोल सकते हैं कि जो V1 V2 V3 या 1t t स्क्वायर माइनस 1/3 ये सेट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले इसको ले लीजिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड t, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 to 1 1 इंटू टी डी टी, दिस इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 -1 to 1, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, चलिए इसका काम तो हो गया। अब चेक करते हैं 1 का इनर प्रोडक्ट टी स्क्वायर माइनस 1/3 इसके साथ। ठीक है, ये देखिए क्या आएगा, ये कहाँ से लगाया हमने, इस डेफिनेशन का यूज किया हमने। ठीक है, 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/3 डी टी, दिस इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी बाई 3। ठीक है, -1 to 1, अपना 1/3 बाहर आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये वाला भी 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ चेक कर लिया, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 1/3, इसका इनर प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा तो अपना ये सेट ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलिए, -1 to 1 टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 टी क्यूब माइनस टी बाई 3 डी टी, दिस इक्वल टू
टी की पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाई 6, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। ये लो जी 0, क्यों, ये एक इवन फंक्शन है और लिमिट क्या है -1 to 1, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 और इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0। इसका मतलब सेट के हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये सेट क्या हुआ अपना ऑर्थोगोनल सेट। चलिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ऑर्थोगोनल बेसिस। बेसिस तो हमने दिखा दिया था और ऑर्थोगोनल भी है, तो क्या कहलाएगा ऑर्थोगोनल बेसिस। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। क्यों, ये बोल रहा है नोट ऑर्थोगोनल सेट। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट W X Y Z, ये चार अपने को कोई सेट दिए हुए हैं, किसके सबसेट है R2 के चारों। इनमें से पूछा अपने को सब स्पेस ऑफ R2R, इनमें से R2 की सब स्पेस कौन सी होगी। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और W इसका कोई सबसेट है तो W इसकी सब स्पेस कब होती है, पहली कंडीशन 0 इसका मेंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W। तीसरी कंडीशन अल्फा W1 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू F, जिस फील्ड पर ये अपनी वेक्टर स्पेस हो। यहाँ देखिए यहाँ क्या है R2, ये अपनी R2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है जिसकी अपने को चार सबसेट दिए हुए हैं। इनमें से पूछा इनमें से कौन सा सब स्पेस है। जब इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं तो अपना फोकस इस पे होना चाहिए कि कौन सेट इसका सब स्पेस नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं पहला वाला, इस पर आइए क्या बोल रहा है, एक्स वाई ऐसा होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट 0 हो। चलिए हमने ले लिया एक एलिमेंट, ये लिया 1 0, दूसरा एलिमेंट 0 1 लिया। देखिए एक्स वाई 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या ले लिए, इसको W1 दे दो, इसको W2 ना दे दो, इसके लिए W के ले लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं ये कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं। W1 प्लस W2, इसकी वैल्यू क्या आई 1 1। क्या ये इसका मेंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, इसके मेंबर वही होंगे जिसके लिए एक्स वाई बराबर 0 हो। लेकिन यहाँ क्या है 1 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स दिस डजंट बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये तो इसका सबस्पेस नहीं हो सकता। तो जिस ऑप्शन में W है उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। इसमें W है, ये नहीं हो सकता। और किस में W, एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। ये वाला देखिए, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है। ये तो वैक्यूअसली होगा, हम जानते हैं। ये कोई इस प्रकार से कोई लाइन होगी y बराबर 3x, ये इस टाइप से कोई लाइन है। ठीक है, इसके कोई भी पॉइंट ले लो, जोड़ दो, इसी लाइन पर आएंगे। ठीक है, लाइन के बारे में तो बोलना नहीं है, आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। क्यों, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, x और y के स्थान पे 3x, इस टाइप से पॉइंट होंगे और ये वैक्यूअसली सबस्पेस हो जाएगा। आप चाहो तो इनसे चेक कर लीजिए। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। ले लिया x1 3x1 x2 3x2। पहली बात 0 0 इसका मेंबर हो जाएगा। क्यों, 0 3 इंटू 0, ये क्या होता है 0 0 होता है, 0 इसका मेंबर हो गया। दूसरी बात ये वाला, सपोज कर दो मेंबर इसके इस प्रकार से ले लिए, इनका सम क्या होगा x1 प्लस x2 3x1 प्लस x2। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये होगा अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा x1 3x1 क्या आएगा, अल्फ़ा x1 3 इंटू अल्फ़ा x1। कंडीशन तीनों फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब सबस्पेस तो होगा। इसका मतलब
या तो इसमें से होगा ऑप्शन या इसमें से होगा। क्यों? एक्स अपना सब स्पेस आ रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी और इसकी तो नहीं होगी। ठीक है, अभी वाई वाला देखते हैं क्या ये सब स्पेस होगा या नहीं। चलिए हमने एक मेंबर लिया 1 - 1, एक मेंबर ले लिया 1 1। क्या ये दोनों इसके मेंबर होंगे क्या? चलिए देख लेते हैं। y1 y2 नाम दे दिया इसका। कौन से होंगे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर माइनस -1 स्क्वायर 0 आ रहा है, ये भी मेंबर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये भी 0 आ रहा है, ये भी इसका मेंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मेंबर हम ले सकते हैं। अब देखेंगे क्या इनका सम इसमें होगा या नहीं। y1 + y2 क्या होगा? y1 + y2 = 0। अब देखिए 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, दिस नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनका सम इसका मेंबर नहीं होगा, लेकिन सबस्पेस के लिए तो होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं होगा। तो जिसमें y है उसको डिस्कार्ड कर दो, ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन? ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। और देख भी लेते हैं ये किसका क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है, इसकी रेडियस क्या हो? 0। इसका मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्लेन में पॉइंट क्या है? ओरिजिन, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट सेट हमेशा या 0 सेट हमेशा एक सबस्पेस फॉर्म करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? एक्स और जेड इसके सबस्पेस होंगे और राइट ऑप्शन अपना ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स ओवर आर विद कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -3। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या दे रखा अपने को? लैम्डा लैम्डा -1 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 3। आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है? ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। हम क्या जानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट भी ट्रू है और ओनली आ गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और कौन सा स्टेटमेंट जिसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात नहीं हो रही है? ये वाला ओनली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। ये बोल रहा है केवल यही सत्य है। इसका मतलब ये इसको असत्य बता रहा है, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट सेकंड आर थर्ड। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। तो बोला देयर आर 3 आइगन वेक्टर्स v1 v2 v3 विच फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। ये तो सब लोग जानते हैं, प्रत्येक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, जो तीनों आइगन वेक्टर मिलकर क्या करेंगे? इसको बेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। ये बोल रहा है ईच आइगन वेक्टर ईच आइगन स्पेस ऑफ ए इज 1 डायमेंशनल। प्रत्येक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, जिससे एक आइगन स्पेस फॉर्म होगा, जनरेट होगा। इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों? ईच आइगन स्पेस का बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 1 होंगे। v1 v2 v3, इसे फर्स्ट में v1 हो गया, सेकंड में v2 हो गया, थर्ड में v3 हो गया। इसका मतलब सभी की डायमेंशन क्या हुई? 1। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ बोल रहा है द लीनियर सिस्टम a - 3ix = b हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल b बिलोंग्स टू R3। हम कोई एक a मान लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार मान लें, बशर्ते इसकी डायमेंशन क्या हो, अपनी दी आइगन वैल्यू क्या हो, जो कुछ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हो। ये हमने एक मैट्रिक्स मान लिया जो गिवन था, इसकी आइगन वैल्यू क्या है? 0, 1, 3। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये वाला है। इसका मतलब ए हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? a - 3x a - 3i, ये क्या होगा अपना? ये होगा अपना -3 0 0 -2 0 0 0 0 0 x
x1 x2 x3, ये बोल रहा है b1 b2 b3 मान लो हमने किसको, b को। अब देखिए a माइनस 3i x इक्वल टू b दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब देखिए हम क्या जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल हो, n के। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नॉन होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। रैंक इसकी कितनी है, 2 है रैंक इसकी। इसका मतलब आगे तो देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्यों, रैंक ऑफ ए क्या है 2, कॉलम कितने हैं 3। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो यहीं डिस्कार्ड हो गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन अपने कौन कौन से हुए, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये वाला बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। राइट ऑप्शन क्या हुआ, फोर्थ, ठीक है। इसमें कोई ना दिक्कत हो तो आप हमको पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एस एन टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन। इसका मतलब एस क्या है, आर एन से आर एन में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी भी आर एन टू आर एन कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट एस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब एस ऑफ टी जो कहाँ से कहाँ मैप है, आर एन टू आर एन, वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैप है, ठीक है। देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखिए मैं आपको जनरल रिजल्ट बता देता हूँ। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तो एस ओ टी आइडेंटिटी मैप होना, ये क्या हो, आइडेंटिटी मैप ऑन आर एन। अगर ऐसा हो तो एस ओ टी में से ये टी तो क्या होगा, 1 1 होगा, एस क्या होगा, ऑन टू। याद कैसे करना है, एस ओ टी कहाँ से कहाँ है, आर एन टू आर एन। तो उल्टी साइड से चालू कर दो, इधर से चालू करो, राइट हैंड साइड से। ये वाला 1 1, ये वाला ऑन टू, सिंपल है। इसका प्रूफ भी है, एक थ्योरम है अपने लीनियर अलजेब्रा में, प्रूफ तो है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए ताकि तुरंत क्वेश्चन लग सके। तो देखना अपना टी क्या हो रहा है, 1 1। कौन से ऑप्शन में टी 1 1 है, इसमें टी 1 1 नहीं है, ये वाला डिस्कार्ड। क्यों, ये तो बोल रहा है टी इज़ नोट, इसमें 1 1 है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी 1 1 है। नाइदर एस और नोर टी इज 1 1, ठीक है। ये बोल रहा है टी 1 1 नहीं है, लेकिन टी तो अपना 1 1 है, ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है टी इज़ 1 1 बट एस इज़ नोट। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एस 1 1 हो या नहीं, एस 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑन टू ये हमेशा होगा, टी हमेशा 1 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना डिस्कार्ड हो गया, बहुत 1 1 वाला। बचा कौन सा, टी इज़ 1 1 बट एस इज़ नोट। क्यों, ये जनरल में ऑन टू तो होगा, लेकिन इसका 1 1 होना हमेशा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये 1 1 हो ही, 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। सिमिलरली ये टी है ना, टी ऑन टू हो सकता है और नहीं भी। 1 1 की तो गारंटी है, लेकिन ऑन टू के बारे में इसका नहीं कह सकते। इसकी ऑन टू की गारंटी है एस की, लेकिन 1 1 के बारे में नहीं कह सकते। ऐसे और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लगा सकते हो। ये जो लास्ट में आता है टी वाला, ये 1 1 होता है और एस क्या होता है, ऑन टू, ठीक है। तो आज 500 क्वेश्चन जो 2019 में DU MSc इंट्रेंस एग्जाम में आए थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और टॉपिक जैसे ग्रुप थ्योरी है या अपना OD है, इनके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।